किसी आश्रित समाज के उपकरण का संग्रहालय, जिसमें बाबूलाल दहिया जी की अथक प्रयास से यह बना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल हैं ये। आइए। नमस्कार बाबूलाल दहिया जी। जी नमस्कार। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये देसी बीज संरक्षण का जो कार्यक्रम है या फिर उपकरणों का जो एक जगह म्यूजियम बना है, इसका आपका कैसे विचार आया? क्या इसके देखिए सर, हम तो जैसे साहित्यकार हैं, कुछ जगह जगह जाते थे, राजस्थान भी जाते थे, हैदराबाद भी जाते थे, तो हमने देखा कि वहाँ राजाओं के, नवाबों के, निजाम हैदराबाद के म्यूजियम बने हुए हैं। उनके अस्त्र शस्त्र धरे हैं, ढाल, तलवार, भाला, बर्छी, कटारी, यहाँ तक कि कपड़े तक, सौंदर्य प्रसाधन। हालांकि आज कोई तलवार कटार नहीं चलाता, न भाला बर्छी चलाता, लेकिन वो क्यों रखे? इसलिए रखे हैं कि वो अपने पुरखों की उनको विरासत मानते हैं, रखे हैं, उनके बहादुरी का वो प्रतीक है। लेकिन हमने देखा कि जब हमारे देश में हरित क्रांति आई 70 के दशक में, तो हमारे सैकड़ों प्रकार के, हजारों किस्म के अनाज चले गए। जैसे चावल की हजारों लाखों किस्में थी, वो सब चली गई। और अगर एक ट्रैक्टर अब गांव में आ जाता तो लगभग 10 जोड़ी बैलों को घर से निकाल देता है, गाय को निकाल देता है। तो क्या है कि गाय बैल भर नहीं निकलते, हमारे सैकड़ों प्रकार के खेती के उपकरण भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, जैसे हमारे बर्तन थे पीतल के, तांबे के, कांसे के, स्टील आ गया तो यूज एंड थ्रो एक धातु आ गई, तो दीजिए वो उनको सब खत्म करती है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये पुरखों की धरोहर है, इनको सुरक्षित करना जरूरी है, ताकि अगली पीढ़ी जान सके, अपने पुरखों के गौरव को पहचान सके कि हमारे गांव इस तरह थे। तो इसलिए हम उनको बचाने लगे। और ये जो महत्वपूर्ण उपकरण रखे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बता दें। हाँ, देखिए जैसे ये है, ये कुराई है, ये 4 किलो की होती थी, इसमें नापते थे अनाज। ये पैला है, ये 1 सेर का होता था। जैसे मजदूरी देना उनको, मजदूरों को, तो इसमें 2 पैला गेहूं दे दिया जाता था या 4 पैला धान दे दी जाती थी, तो ये 4 सेर हो जाता था। 4 में एक 1 सेर होता था। ऐसे सब उपकरण है। ये बुवाई का यंत्र है, उसमें लगा हुआ, देखिए ये हल में लगा के बुवाई होती थी। अब जैसे जानवर है ना, तो कुछ जानवर हरहे टाइप के हो जाते थे, तो गोल छोड़ के चले जाते, तो उनके गले में बांध दिया जाता था। तो जंगल में चल रहे हैं, खट खट आवाज़ आ रही है, तो इससे उसकी टो मिलती रहती थी कि वो हरहा जानवर कहाँ। ये देखिए तेगुरा है, कोई जल्दी से खेतों में घुस जाते जानवर भाग के, तो उनके पैर में बांध देते इस तरह, तो वो भगता नहीं था। ये मथानी है, ये मिट्टी का माने क्यारियाँ बनाने के लिए पांची है। अच्छा, पांची, ये क्यारी बनाते हैं मिट्टी की। जी, ऐसे सब छोटे छोटे उपकरण हैं। ये रस्सी काटने के लिए है, ये हरैली है जो आज में यहाँ लगा दी जाती थी। ये जानवरों को दवाई पीने के लिए उपयोग में लाया जाता था, घोटा कहलाता था। एक मोंगरी है, कच्चे घरों में इस तरह की खूंटी लगती थी, ये 2 तरह की, एक ऐसी लगती थी, एक ऐसी लगती थी। ये जो खरिया हैं उधर लगी हुई हैं, उनकी एक कोयली है। ये मथानी है छोटी सी, ये मूसल है, इधर काड़ी रखी हुई है नीचे। तो क्या है, ये है काड़ी, इसमें कूटते थे धान, कोदो, कुटकी वगैरह काट के निकालते थे। इस तरह से सब चीज़ें हैं। ये गोड़ाइया क्या होता है? गोड़ाइया होता है जब नया कुआं खोदते थे, कच्चा कुआं जी, तो इससे मिट्टी निकालते, इसमें रस्सी बांध देते थे जी, और यहाँ झुआ में भी टोकनी में रस्सी, तो इसमें फंसा देते थे, मिट्टी आती रहती थी, या बाल्टी मान लीजिए फंसा दिए इसमें। जी, जी, जी। इस तरह ये सब होता था। और ये क्या है? ये कठौता है, कठौता तो पानी भरा जाता। प्राचीन समय में क्या है, जब कोई बर्तन नहीं थे तो कठौते विस्तार में था, तो पानी खराब नहीं होता था इससे। हाँ, इसमें पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, विस्तार करने के लिए बड़े बड़े कठौते बन जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये दाल छानने की ये कृषि उपकरण है। जो हमारा गांव का लौह शिल्पी था, वो हमको लगभग 50 प्रकार के उपकरण देता था। इसमें देखिए सब लगे हुए, कजरा होता है बच्चों के काजल लगाने के लिए,
ये पासुल है सब्जी के लिए, ये सब ऐसे। ये सरौता है, वो बड़ा सरौता है, ये कुएं में अगर बाल्टी गिर जाए तो इससे निकालते थे। ये पीतल के वाले बिहार में हम लोग झालर कहते हैं इसको। अच्छा अच्छा, जी जी। तो इस तरह ये पाली है, ये घी निकालते थे, ये बैलों के बांध देते थे तो उनकी टो मिलती रहती थी रात के जब चराते थे। ये जंगल में भैंस जो कहीं गोल छोड़ के भागती थी उसके लगा देते थे। इस तरह से ये सब है। ये पीकदान है, पुराने लोग 80-90 वर्ष वाले बार बार थूकने नहीं जाते थे, सिर्फ पान तम्बाकू खा के उस पर थूकते रहते। जी जी। लड़के बच्चे साफ कर देते। इस तरह से ये पूरे बर्तन। और ये छिटवा क्या है? छिटवा, ये छिटवा जो है तो ये पूजा में आता था। इसमें अक्षय तृतीया तीजा के दिन उसमें शिव जी को रखते थे, इसमें फूल माला अच्छा करते थे पूजा पाठ के पर्पस। पूजा पाठ। अब ये देखिए यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है तो इसको अपने दीवार में रखता था, इसके ऊपर दिया रखता था, रात के बरेगा वो। हाँ, ये बाना है देवी के उसमें रहती थी। ये त्रिशूल है, ये शंकर जी उसमें लगती थी। इस तरह से सब है। उधर ये तलवारें हैं। पैना क्या होता है जी? पैना इसमें क्या है, पैना कहलाता है। इसको खाना पकाने में चावल इसको धो करके जी इसमें चढ़ा देते, फिर बटलोही में चढ़ा देते तो यहाँ से भाप जाके उसको गर्म होता रहता। और बाद में इसको ऐसे चला देते तो बटलोही में गिर भर जाता। अच्छा अच्छा। इस तरह से घोंगा, इस तरह से ये सब बंटुआ बटुआ है। ये बटुआ बटलोही। अच्छा, हाँ जी। इसका क्या होता है? ये चावल पकाया जाता था इसमें। अच्छा। ये ताले हैं, 50 के दशक में इस तरह के ताले बनते थे। ये चाबी है ताले की, इसको ऐसे खींच लिए तो ये अलग हो गया। अब बाद में लगाना हुआ तो इसको ऐसे लगा दिए, चाबी से खींच लिए तो वो ताला लगा रहा। बाद में इस तरह का बना। इस तरह के ये क्रमिक विकास में आते हैं। खुरपी वगैरह, कुदाली, फावड़ा, ये कृषि के यंत्र हैं सब। हाँ जी। कि बेटवा का ये देखिए कितना, मतलब ये आम काटना है, आम अचार के लिए काटा जाता था जी। इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। फरहा, फरहा ये फरहा चर्मकार लोग जब चमड़ा छीलते थे ना, जैसे किसी का जानवर मर गया तो चमड़ा निकालते थे, इस तरह का होता था। लेकिन इनको लोहार बनाता था, क्योंकि लोहारों के बर्तन है इसलिए इसको भी रखा हमने। रापी जिसमें वो काम करते हैं वो लोग। रोखना ये निहान, ये लकड़ी के लिए, छेन करने के लिए लकड़ी में। कलसा, इसका क्या है? ये खपरेल में रखा जाता था, खपड़ों के ऊपर जॉइंट में। जब दो तरह से छवाइयाँ आती है ऐसे तो यहाँ जॉइंट में रख देते कि पानी न गिरे। तरछी जी। तरछी का क्या काम है? ये तरछी ये एक तरह का वो बर्तन है उनका। और ये भेड़ के बाल काटने की कैंची है। हाँ जी जी, इसको गड़रिये लोग रखते हैं, इसे बाल काटते हैं। गिरमीट, और ये गिरमीट, फरसा। मरकी क्या होता है? घड़ा और मरकी में क्या फर्क है? मटका को मरकी कहते हैं बघेली में। अच्छा। मटका, मटकी, हड़िया। अब ये हड़िया, इसमें खाना पकता था, दाल पकती इसमें पकती थी और उसमें चावल पकता था। इस तरह से दबकी पानी रखने के लिए। जी। इसको जंगल जाते तो इसको यहाँ कंधे में टांग लेते थे भर के पानी। एक दोपहर तक के लिए हो। चीला मुक्का वगैरह। ये डहरी है जिसमें चावल रखा जाता था। कितना ज़्यादा चावल बने तो एक साथ रखा जाए? ये अपने निस्तार के लिए 1 महीने के लिए रख लेते, महीना 2 महीना। अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा वो दिखा दीजिए जिसमें हमको मांडी वगैरह जो है बनाया गया है। देखिए ये जो है तो ये सब किसान खुद बना लेता था इस तरह के ऊपर। अच्छा, गोफना जी। अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए ये मशीनों को। ये सब ये खटिया है। खटिया, इसका क्या काम है? ये तो अच्छा, ये तो खटिया ये है वो चकरा है, इसमें धान दरी जाती थी, चावल निकाला धान को दबा। अच्छा अच्छा। और इसमें कुठले हैं, कुठलिन में रखा जाता था। पेउला है, अभी अदबाने हैं। कुठिला, मांडा, हाँ, ये सब चीज़ें। और ये इसका क्या काम है पेउला का?
ये उसी ये चौकोर बनता था, वो गोलाकार बनते थे चौकोर। ये बड़े साइज का भी बन सकता है, ये हाँ, छोटा इतने सैंपल बड़े-बड़े, इतने बड़े-बड़े सैंपल के तौर पे ये रखा गया है। ये नमक रखने और ये भूसा और ये इससे बने हैं क्या? ये इसलिए रखे कि इनमें घड़े रखे जाते, जैसे वहाँ रखे थे हम ढनगेंगे नहीं, जी जी। इस तरह से बनते थे। और आपने जो साहित्यिक प्रतिभाएं दिखाई हैं उनमें महत्वपूर्ण कुछ किताबें हैं, बघेली और बघेली विसुरुआ है, तो लोक साहित्यों को भी आपने जीवित रखा है। ये जो हमको मिले जहाँ जहाँ प्रतीक चिन्ह अपने दिए लोग, तो सब हम इनको सहेज कर रखे हुए हैं। किताबें जैसे लगभग 3000 हमारे पास है, हमारे लाइब्रेरी में। 3000। हाँ। और आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी होगी? हमारी तो अब सर्वश्रेष्ठ क्या कहें, अलग अलग विधाओं पर हमने लिखा है। हमने व्यंजनों पर लिखा, शोध सर्वेक्षण भी किया, बघेली कविताओं पर भी लिखा, कहानियों पर भी लिखा, व्यंग्य भी लिखे, तमाम चीज़ें लिखी। 10-12 साल कालम भी लिखा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। धन्यवाद मोहम्मद भैया जी, जो आपने जो है बघेली संस्कृति को बचाए रखने में अपना बहुत कीमती समय दिया और देसी बीजों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी बहुत अथक प्रयास की। और आज ये कृषि उपकरणों के संग्रहालय बनाकर आने वाली पीढ़ियों को और नए या अनुसंधान के भी पर्पस में आ सकता है और नए छात्रों और किसानों के लिए रुचि को भी पैदा करेगा। सो आपकी यह मेहनत आज रंग लाई है और आशा करता हूं कि आप ही की प्रेरणा से सारे लोग भी इस तरीके के कार्य करें और देश का समृद्धि हो, देश का उन्नति हो। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।